नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर के बारे में। ये क्या होता है कि हम फंक्शन निकालते हैं। एक फंक्शन होता है हमारे पास y इजकल टू में एफ एक्स, मैंने इसको एफ एक्स का डिनोशन दे दिया, डिनोट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका होता है एफ डैश, या मैं इसको लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं एफ डैश और एक्स। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड निकलेगा सेकंड टाइम में, यानी कि 2 टाइम डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर। एंड फाइनली इसको लिख सकता हूँ वाई डबल डैश, और इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश। इसी तरह 3 टाइम का, इसी तरह ये भी हो गया 3 टाइम का, और एन टर्म्स का हो जाएगा लास्ट में। एन टर्म्स ये हो जाएगी डी की पावर एन वाई और डी एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, एंड इजकल टू में एफ एन और एफ एक्स। फाइनली ये हमारे पास सारी टर्म आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है इसका वो कह रहा है कि फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव। हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। एक्सरसाइज 7.9 का हमने बेसिक समझा था। अब क्वेश्चन के चलते हैं। तो कह रहा है सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है ई की पावर 2x प्लस में कोस एक्स। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबको पता है कि पावर 2x है, तो इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये y की इक्वल है, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। फाइनली ये मेरे पास आ गया ई की पावर 2x, और 2x का निकालेंगे तो 2 प्लस में माइनस के साइन x और x का 1। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 ई की पावर 2x माइनस के साइन x। ये क्या है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स। हम इसका निकालेंगे, 2 तो एज इट इज रहा मेरे पास क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म में। इसका निकाला फिर से हमने, तो 2 इंटू में ई की पावर 2x माइनस के कोस x। फाइनली आंसर हो गया 4 ई की पावर 2x माइनस के कोस x। देखो दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पहले का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया और इंट्रोडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब साथियों, अब हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सारे फंक्शन दे रखे हैं, इनके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है डी स्क्वेयर इंटू में वाई एंड डी एक्स स्क्वेयर हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ई की पावर 2x प्लस में कोस 3x। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, y की इक्वल है तो डी वाई अपॉन में डी एक्स। फाइनली ये हो गया 2 इंटू में ई की पावर 2x, बिकॉज इंटू डी कॉन्स्टेंट टर्म होती है, और 2x का निकाला तो 2 प्लस में माइनस के साइन 3x और इंटू में 3। तो हम फाइनली इसको लिख देंगे 2 ई की पावर 2x माइनस के 3 साइन 3x हो गया। इसी तरह हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे इसका डी स्क्वेयर वाई और में डी एक्स स्क्वेयर। इसका निकल जाएगा, ये 2 फिर से आगे आ गया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 ई की पावर 2x। अब ये हो जाएगा 3 इसके आगे आ जाएगा माइनस के 9 साइन का हो जाएगा कोश 3x, दैट इज आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, सेकंड टाइप पे। तो सेकंड जो टाइप है वो इधर रखिए y इजकल टू में x का स्क्वायर इंटू में e की पावर 2x। तो इसको करेंगे u इंटू वी की फॉर्म में। सेम फॉर्मूला है, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स। फाइनली ये मेरे पास आ गया भाई, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, तो 2 इंटू में ई की पावर 2x प्लस, अब ई की पावर 2x को मैंने एज इट इज रखा और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया 2x और x का 1। तो फाइनली हो गया 2x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस में 2x ई की पावर 2x। अब ई की पावर 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ तक कि 2x भी कॉमन आ रहा है, तो वो भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 2x मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया ओनली फॉर 1। ओके,
और ये की पावर 2x रह गया, e की पावर 2x में मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया मेरे पास 1। ओके, अब हम इसको फिर से दोबारा से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ, इसमें कॉमन लेता हूँ। पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। 2 को बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म को 2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस में एक्स ई की पावर 2x हो गया। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। 2 तो बाहर है ये ऑलरेडी, इसका क्या यूज साथियों, ये सेम हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर पावर ई की पावर 2x एक्स 2x स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस में 2x ई की पावर 2x प्लस में इसका करेंगे, इसका डिफरेंशियल यू इंटू वी से। x को मैंने एज इट इज रखा, इसका होगा 2 ई की पावर 2x प्लस में ई की पावर 2x, ये हो गया। अब यहाँ से ई की पावर 2x सभी में कॉमन है तो मैंने बाहर निकाल दी, 2 ई की पावर 2x। यहाँ मेरे पास बच गया ओनली मात्र 2x, उसके यहाँ मेरे पास बचा 2x और ये 2x तो 4x और प्लस के 1, दैट इज आंसर। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट। ये मेरे प्यारे दोस्तों अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन इसका, तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे u अपॉन v के फॉर्म में। ओके, u अपॉन v की फॉर्म में इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू में ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये एज इट इज इसका निकाला तो 1 अपॉन में एक्स माइनस log x एज इट इज और x का हो गया 1, तो इसमें आ गया x x कैंसिल आउट, 1 माइनस log x अपॉन में एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम दोबारा से निकालेंगे डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन मैंने निकाला 1 का 0 माइनस के 1 अपॉन में x माइनस ये एज इट इज और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया 2x और इंटू में 1। ओके, इसका हमने निकाला तो ये हो गया भाई हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया माइनस के x और ये हो जाएगा माइनस के 2x और ये हो गया प्लस के 2x एंड log x डिवाइडेड बाई x की पावर 4। अब ये हो जाएगा माइनस के 3x प्लस के 2x log x ऑन में x की पावर आंसर। इसी तरह हम चलेंगे अब फोर्थ पार्ट पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी निकालेंगे। 2 cos x माइनस के साइन x और ये हो गया 3x log 3। अब ये हो जाएगा 2 sin x cos x तो माइनस के साइन 2x प्लस के 3x log 3। अगेन निकाला हमने माइनस 2 cos 2x और ये हो गया 3x log 3 इंटू में log 3। अब इसका निकाला तो 2 cos 2x प्लस के 3x log 3 का स्क्वायर आंसर। अब हम चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है कि y इजकल टू में log एक्स स्क्वायर अपॉन में e की पावर x। जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको हम सॉल्व आउट कर लेंगे, log को log एक्स स्क्वायर माइनस के log e की पावर x। अब ये हमारे पास सॉल्व आउट हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसका निकाला तो 2 log x माइनस x इंटू में log e की वैल्यू 1 हो जाती है तो इसके लिए ये हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हमारा ये रह जाएगा तो 2 इंटू में 1 अपॉन में x माइनस के 1 इक्वल टू में 2 अपॉन में x माइनस 1, ये आ गया मेरे पास। अब दोबारा से हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे इसका, जो डिफरेंशिएशन निकालते हो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ 2x माइनस 1। ओके, ये हो जाता है। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं अगेन, 2 एज इट इज रहा। सबसे पहले मैंने इसका निकाला तो इसका जब मैं निकालता हूँ तो x की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि -1 और -1, x की पावर -2 और x की वैल्यू 1
माइनस के ये 0 हो गया, इसकी तो बात ही नहीं रही। अब ये हो जाएगा 2/x², दैट इज आंसर। इस साथ ही अब हम लास्ट पार्ट करेंगे, y इजकल टू में log इंटू में log x, तो dy/dx इसका निकालेंगे तो 1/में log x, और log x का निकालेंगे तो 1/में x, तो अगेन निकालेंगे तो ये हो जाएगा अगेन में हमारे पास भाई x log x को हम कर लेंगे x log x की पावर -1, तो ये -1 यहाँ आ गई पावर उसकी, और x log x माइनस की पावर 2। अब x का निकालेंगे तो x का 1 हो जाएगा, और log x का 1/में x। ओके, इसको u इंटू वी की फॉर्म में करके कर लेते हैं। x को एज इट इज रखा, 1/में x हुआ, प्लस में इसका पूरे का हम डिफ्रेंशिएशन पहले भी निकाल चुके, इसका आ जाएगा 1 प्लस में log x। ओके, अब ये हमारे पास हो गया, ये नीचे चला जाएगा माइनस के 1/में, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 प्लस में log x अपॉन x² log x का पूरे का स्क्वायर, दैट इज। आगे सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ y इजकल टू में a sin x प्लस b cos x प्रूव दैट, हमें वो प्रूव भी करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा, सबसे पहले y का लिखते हैं फर्स्ट पार्ट का, a sin x प्लस b cos x हो गया, हमने इसका डिफरेंशिएशन निकाला dy dx, इसका निकलेगा a एज इट इज रखा मैंने, साइन का हो गया cos x माइनस b साइन x। अब हमने निकाला सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में a एज इट इज रहा, अब ये माइनस का हो गया साइन x माइनस b cos x, सेम एज इट इज हो गया, बस इसमें हमें क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना है, तो इसको माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस का y आ गया, डिफ्रेंशिएट बाई सेकंड डेरिवेटिव बाई माइनस y। हमें प्रूफ क्या करना है, ये करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, d² y/में dx, ये y की वैल्यू है हमारे पास, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ सेम, तो हमने क्या किया था, इधर y इधर ले आए मैं दोस्तों, तो y इजकल टू में 0, इट इज आंसर, हैंस प्रूव। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, इफ़ y इजकल टू में x प्लस में tan x shows that cos² x सेकंड डेरिवेटिव -2y प्लस 2x इजकल टू में 0। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं हम सबसे पहले, तो dy/में dx, और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस में sec² x, और सेकंड डेरिवेटिव निकाला मैंने 1 का 0, इसका हो गया 2 sec x और tan x और sec x, दोनों का हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, sec² x, अब इसको क्या था, 2 sec² x और tan x हो गया, इसको तोड़ दिया हमने 2 इंटू में 1/में cos² x इंटू में tan x, बिकॉज हिम टू, मैं इस cos² को इधर ले जाऊँ, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है dy d² y/में dx², ये इसके मल्टीप्लाई इधर जाकर ये cos² x हो गया। अब इधर बच गया मेरे पास 2 tan x, अब tan x की वैल्यू मेरे पास क्या है, tan x की वैल्यू इधर मेरे पास हो जाएगी y माइनस एक्स, तो इसको मैं बना दूंगा 2 इंटू में y माइनस एक्स, एंड फाइनली 2y माइनस के 2x, और इधर ये मेरे पास है, हैंस प्रूव। इसका थर्ड पार्ट, y इजकल टू में साइन इनवर्स x dy/dx इजकल टू में 1 - x² हो गया। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसमें, तो इसका ये ऊपर चली जाएगी पावर, माइनस बना देगी, सेकंड डेरिवेटिव ये हो गया, ये आंसर हो गया।
अब हमने इसको क्या डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 3/2 इंटू में माइनस के 2x, और 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये मेरे पास आ गया 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 4 की पावर 3/2। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली एक सिंगल टर्म इधर ले जाता हूँ इसके पास, ठीक है। मैंने सिंगल वाली एक टर्म यहाँ ले ली एंड यहाँ कर रहे हैं डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये एक इधर चलेगी तो एक इसके पास पूरी की पूरी रूट वाली इसके पास बच गई, इक्वल टू में 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये किसके इक्वल होती है, ये मेरी डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे कर देते हैं डायरेक्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड ये वाली चीज़ उठा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में डी स्क्वेयर अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर डी वाई डी माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को प्रूफ करना है, ये इजिकल टू 0। तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स ही हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का 3/2 माइनस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इजिकल टू में 0। अब हमें देखा तो ये कैंसिल आउट कर दिया इसको मैंने, तो ये इसमें रूट बन गया 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट और ऊपर बच गया x, इधर हो गया माइनस के x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में ये x हो गया, इधर ये भी x है, तो ये हो गया x अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, लेफ्ट हैंड इक्वल टू में राइट हैंड, हैंड्स प्रूव इक्वल टू में tan इनवर्स x, और इसका निकालेंगे डी बाई 1 में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका u इंटू वी के फॉर्म में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और इसका हो गया 0 और माइनस के 1 इंटू में 1 का 0 प्लस में 2x, तो ये फाइनली मेरे पास आ गया माइनस के 2x, ये पूरा 0 हो गया स्क्वेयर का स्क्वेयर, ओके। अब हमने निकालना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें प्रूफ करनी है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू 0। हम वैल्यू पुटअप कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में माइनस के 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस में 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 0। हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसकी पावर माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस के 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर इक्वल टू में 0। तो ये बात प्रूफ होगी, 0 हो गए दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड। हमारा